Class 12th, exercise 2.27, a 4 microfarad capacitor is charged by a 200 volt supply। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है मेरे पास 4 माइक्रोफैरड एंड दिस कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई। तो यहाँ पे हम इसे चार्ज कर रहे हैं विद द सप्लाई ऑफ 200 वोल्ट। तो ये हमने बैटरी लगा दी 200 वोल्ट की, तो वो इस कैपेसिटर को चार्ज कर रही है। आगे देखते हैं। इट इज़ देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। तो आगे उसने कहा है कि जब ये मेरा कैपेसिटर चार्ज हो गया तो हम बैटरी रिमूव करके यहाँ पे भी एक अनदर कैपेसिटर लगा देंगे जिसकी कैपेसिटेंस होगी 2 माइक्रोफैरड इन अ सिस्टम। अब सिस्टम में देखिए मेरे पास 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर लगा दिया गया। तो पहले मेरे पास क्या था, कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैरड जो कि हमने चार्ज कर लिया था विद द सप्लाई ऑफ 200 वोल्ट। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अब क्वेश्चन ने कहा है कि इस सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट के कारण जो मेरा फर्स्ट कैपेसिटर है उसमें कितनी एनर्जी लॉस होगी। सो लेट हम मान लेते हैं यहाँ कि ये फर्स्ट कैपेसिटर था, उसमें मेरे पास एनर्जी थी U। अब जो ये अरेंजमेंट बना इसमें मेरे पास एनर्जी आएगी U डैश। हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी का, लाइक U माइनस U डैश इज इक्वल टू C1 इंटू C2 ब्रैकेट स्टार्ट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ओवर 2 इंटू C1 प्लस C2। सो इस क्वेश्चन में जो मेरे पास सेकंड कैपेसिटर था वो अनचार्ज था, जहाँ पे उसने कंडीशन दी हुई थी कि वो अनचार्ज है। तो हम यहाँ पे सिंपली यूज़ कर लेंगे लाइक U माइनस U डैश इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। सो यहाँ पे मुझे अब C1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमारा C1 कितना है 4 माइक्रोफैरड। तो हमें मालूम है माइक्रोफैरड इज़ नॉट SI यूनिट, सो फैरड इज़ SI यूनिट। सो 4 इंटू 10⁻⁻6 फैरड एंड हमें क्या गिवन है C2 2 माइक्रोफैरड। तो इसे भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं 2 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। तो ये मेरे पास कैपेसिटेंस आ गई बोथ द कैपेसिटर्स जो हमने कनेक्ट किए हैं इन अ अरेंजमेंट। और अब यहाँ पे हम डायग्राम की तरफ आते हैं। देखिए मैं जो पहला केस था जो 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है उसे चार्ज कर रहा हूँ मैं 200 वोल्ट बैटरी के साथ। ये कितनी देर तक चार्ज होता रहेगा, जहाँ इस पर कितना चार्ज एकमुलेट होता रहेगा जब तक इस कैपेसिटर का भी पोटेंशियल मेरे पास 200 वोल्ट ना आ जाए। क्लियर। सो अब अरेंजमेंट में आते हैं। सो लेट इसे मैं नाम दे लेता हूँ C1 का कैपेसिटर फर्स्ट। तो इस पे अब पोटेंशियल कितना आ जाएगा, ये भी 200 वोल्ट ही हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारी C2 कितना दिया था 2 माइक्रोफैरड एंड अनचार्ज था तो Q2 मेरे पास 0 आ गया एंड पोटेंशियल भी इसका कितना था मेरे पास 0। सो V2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो लाइक हम इस टर्म को डेल्टा U से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं चेंज इन एनर्जी हाफ। अब C1 मेरे पास था 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू C2 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6। तो V1 मेरे पास कितना था 200, V2 कितना है 0 तो -0 होल स्क्वायर अपॉन C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 4 इंटू 10⁻⁻6 प्लस C2 2 इंटू 10⁻⁻6। तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 2 इंटू 4 8 हो गया और 8 को 2 से डिवाइड करें तो मेरे पास बच गया 4। लाइक अब यहाँ बच गया 4। तो अब 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड इंटू 4 इंटू 10⁻⁻12 आ गया। अब 200 माइनस 0 200 ही बचा। अब 200 का स्क्वायर करेंगे, लाइक 2 का स्क्वायर किया तो मेरे पास क्या आ गया 4। अब 2 0 हैं तो यहाँ पे हम 4 zeros लगा देंगे। तो ये मेरा स्क्वायर सॉल्व हो गया। अपॉन नीचे सिंपली प्लस करना है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दोनों में सेम है 10⁻⁻6 10⁻⁻6। तो ये आ जाएगा 4 + 2 6 इंटू 10⁻⁻6। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻12 इंटू, अब इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ 4
इंटू 10⁻⁴ अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻⁻6। नेक्स्ट, अब अगर मैं 2 से 4 को डिवाइड करूं तो मेरे पास 2 आ गया, और 2 को 6 से डिवाइड करूं मेरे पास 3 आ गया। सो 2 4 ज़ा 8, तो ये मेरे पास आ गया 8। अब देखिए ये 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁴ बच गया। सो 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁴। अब देखिए 10⁻⁻6 डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर जाके पॉजिटिव की हो जाएगी। सो इंटू 10⁻⁶, तो नीचे क्या बचा मेरे पास, सिर्फ 3। अब 8 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आ रहा है 2.666 एंड सो ऑन, ऐसे 66 आता जाएगा। इंटू, अब पावर्स कितनी बची, देखिए अब सारी पावर्स मल्टीप्लाई में आ चुकी हैं ऊपर, तो बेस सेम है, तो इसमें ऐड करूँगा तो ये क्या बच जाएगा 10⁻⁻2। तो ये हमारी लॉस ऑफ एनर्जी थी, तो इसकी यूनिट क्या आ गई, जूल। सो आवर आंसर डेल्टा यू, लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ 2.6, साथ में हम इसे राउंड ऑफ कर देते हैं, 7 इंटू 10⁻⁻2 जूल। सो दिस इज आवर आंसर।